हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज यूजुअली हम मंडे को ऑलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, लेकिन गाइज आज मेरे पास आपके लिए ऑलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स थे, इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल वीडियो हम बाद में कभी भी देख सकते हैं। इसीलिए गाइज आज इस वीडियो में हम ऑलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि क्या ऑलीट रेसलिंग गोल्डबर्ग को अपने यहाँ लाना चाहती है या नहीं। गाइज क्रिस जेरिको ने एक और बहुत ही बड़ा डोनेशन किया है ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज होने के ऊपर। बिया प्रेस्ली ने अपने थॉट शेयर किए हैं। अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में एरिक बिशॉफ ने ऑलीट रेसलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें कही है और ऑलीट रेसलिंग भी एक और नए रेसलर को अपने यहाँ पर साइन करना चाहती है। तो गाइज वो रेसलर कौन होने वाला है और इन सारी बाकी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज होने के ऊपर बिया प्रेस्ली ने क्या कहा। तो गाइज आपने अगर हमारे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑलीट रेसलिंग ने बिया प्रेस्ली के साथ और दो सुपरस्टार्स को ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज किया है। और यहाँ पर बिया प्रेस्ली को ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज करने का रीजन उनके ट्रैवल इश्यूज थे, जहाँ पर इस पैंडेमिक की वजह से बिया प्रेस्ली अपनी कंट्री छोड़कर ऑलीट रेसलिंग में नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से ऑलीट रेसलिंग ने बिया प्रेस्ली को रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज होने के बाद बिया प्रेस्ली ने अपने ऑलीट रेसलिंग के ऊपर कुछ थॉट शेयर किए हैं, जहाँ पर बिया प्रेस्ली ने कहा कि उनका ऑलीट रेसलिंग में रन काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग के लिए थैंक यू करते हैं कि ऑलीट रेसलिंग ने बिया प्रेस्ली को यूनाइटेड स्टेट्स में रेसल करने के लिए ग्लोबल स्टेज दिया। लेकिन गाइस फिर अपने इश्यूज की चलती बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग पर अपीयर नहीं हो पा रही थी, जिससे कि बिया प्रेस्ली को भी लग रहा था कि उनका ऑलीट रेसलिंग का करियर खतरे में है। पर फाइनली ऑलीट रेसलिंग ने बिया प्रेस्ली को रिलीज कर दिया है, जिससे कि बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग को थैंक यू करती है। क्योंकि गाइस बिया प्रेस्ली का कहना यह है कि अगर कोई चीज दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही तो आपको उस चीज को भूल जाना ही बेहतर है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग में से रिलीज होने के बाद भी ज्यादा नाराज नहीं है। क्योंकि गाइस बिया प्रेस्ली समझती है कि रेसलिंग एक बिजनेस है और अगर किसी बिजनेस में दोनों ही पार्टियां अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती तो उन्हें उनका बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करना चाहिए। जिससे मुझे तो लगता है कि बी प्रेस्ली के पास रेसलिंग की बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है और वो भी जानती है कि रेसलिंग के लिए कौन सी चीज अच्छी होती है और कौन सी नहीं। पर गाइस यही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि गाइस अपने लेटेस्ट सैटरडे नाइट लाइव में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा था कि ऑलीट रेसलिंग ने बिया प्रेस्ली को परमानेंटली रिलीज नहीं किया है और शायद हमें आगे चलकर बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकती है। तो गाइस इससे ये क्लियर होता है कि ऑलीट रेसलिंग ने हाल फिलहाल में बिया प्रेस्ली को रिलीज कर दिया है। लेकिन गाइस जब कभी बिया प्रेस्ली ऑलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आकर फुल टाइम रेसल कर सकती है तब शायद ऑलीट रेसलिंग एक बार फिर से बिया प्रेस्ली को साइन कर सकती है। और यही सेम सिचुएशन सैवी गिब्स के भी साथ है। लेकिन गाइस हम जिमी हैवक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिमी हैवक के ऊपर क्रिस जेरिको ने भी कुछ नहीं कहा। इसलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि एरिक बिशॉफ ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात करते हुए ऑलीट रेसलिंग के बारे में क्या कहा। तो गाइज आपको पता होगा कि एरिक बिशॉफ ने ऑलीट रेसलिंग पर अपने गेस्ट अपीयरेंस दी थी, जहां पर एरिक बिशॉफ ऑलीट रेसलिंग में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के डिबेट सेगमेंट को होस्ट करने के लिए आए थे। और यही एक दिन ऑलीट रेसलिंग में बैकस्टेज रहने के बाद एरिक बिशॉफ ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर ऑलीट रेसलिंग की कुछ अंदर की बातें शेयर की है और एरिक बिशॉफ ने अपना ऑलीट रेसलिंग का एक्सपीरियंस भी बताया है। और यहाँ अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात करते हुए एरिक बिशॉफ ने कहा कि जब वो पहली बार ऑलीट रेसलिंग में गए तब वहाँ उन्हें ऑलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में सभी माहौल नॉर्मल दिखाई दिया, जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर में बात कर रहे थे और सभी एक दूसरे की किसी न किसी हालत में मदद करने के लिए तैयार थे। और ऑलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में एरिक बिशॉफ को ऐसा कोई भी रेसलर नहीं देखने को मिला जो कि बाकी ऑलीट रेसलिंग के बैकस्टेज अथॉरिटी की वजह से अपने आप को होल्ड बैक कर रहा हो या फिर अपने थॉट्स दबा कर रख रहा हो। क्योंकि गाइस ऑलीट रेसलिंग में हर किसी को अपने थॉट्स शेयर करने की इजाजत है। और यही आगे बात करते हुए एरिक बिशॉफ ने कहा कि ऑलीट रेसलिंग की क्रिएटिव प्रोसेस एरिक बिशॉफ को बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि गाइस ऑलीट रेसलिंग के क्रिएटिव प्रोसेस में सभी लोग लाकर किसी एक के सामने आइडिया पिच नहीं करते, बल्कि ऑलीट रेसलिंग के क्रिएटिव प्रोसेस में सभी लोग एक साथ बैठकर आइडियाज पिच करते हैं और जिसका आइडिया मेजॉरिटी लोगों को पसंद होता है उसका आइडिया ऑलीट रेसलिंग अपने शो पर इम्प्लीमेंट करती है, जो देखकर एरिक बिशॉफ बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और यही एरिक बिशॉफ ने ऑलीट रेसलिंग की इस क्रिएटिव प्रोसेस की बहुत ज्यादा तारीफ की है। क्योंकि गाइस एरिक बिशॉफ को लगता है कि अगर ऐसी क्रिएटिव प्रोसेस किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में होती है तो उस शो की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन टेलीविजन के साथ साथ बैकस्टेज में भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जो कि उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। और यही कुछ बातें एरिक बिशॉफ ने अपने ऑलीट रेसलिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कही है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस बड़े सुपरस्टार को ऑलीट रेसलिंग साइन करना चाहते हैं। तो गाइस अब तक तो ऑलीट रेसलिंग ने बहुत सारे रेसलर्स को अपने यहाँ पर साइन कर लिया है, जिनमें से काफी सारे लोगों को ऑलीट रेसलिंग में
प्रॉपर टीवी टाइम नहीं मिलता। लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग एक और बड़े सुपरस्टार को अपनी कंपनी में साइन करना चाहती है, जो कोई और नहीं बल्कि TNA कंपनी के फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस के वन हाफ ईथन पेज है। जहाँ पर अगर आप TNA कंपनी को फॉलो करते हैं तो गाइज आपको पता होगा कि ईथन पेज कौन है, क्योंकि गाइज ईथन पेज TNA कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गाइज ईथन पेज TNA कंपनी के ओवर 380 डेज टैग टीम चैंपियंस रहे थे। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि ईथन पेज TNA कंपनी के कितने बड़े सुपरस्टार है। और यही आप ईथन पेज की फिजिक देखकर समझ ही सकते हैं कि ईथन पेज कितने तगड़े रेसलर है। और यही ईथन पेज को ऑल एलीट रेसलिंग अपने कंपनी में साइन करना चाहती है, क्योंकि गाइज ईथन पेज का TNA कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 31 को खत्म होने वाला है। और दिसंबर 31 के बाद ईथन पेज एक फ्री एजेंट होने वाले हैं। और यही अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए ईथन पेज ने कहा था कि अगर TNA कंपनी ईथन पेज के लिए राइट पैसे ऑफर करती है तो ईथन पेज TNA कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। लेकिन गाइज अगर ईथन पेज को TNA कंपनी की तरफ से उनका मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो गाइज ईथन पेज किसी और कंपनी में जाने के लिए एक्साइटेड है। जिसके बाद ऑल एलीट रेसलिंग के CEO कोडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था, जिसमें कोडी ने ईथन पेज के फोटो को टैग कर सिर्फ आंखों की इमोजी बनाई थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज कोडी की नजर ईथन पेज पर है। और जब कभी TNA कंपनी के साथ ईथन पेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तब कोडी ईथन पेज को अपने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में लाने के लिए तैयार है। क्योंकि गाइज जिससे पहले भी कोडी ने मैट कार्डोना के ट्वीट को लेकर ऐसे आंखों के इमोजी बनाए थे और अब मैट कार्डोना ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करते हैं, तो इससे ह्यूज पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे चलकर शायद ईथन पेज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन गाइज अभी ईथन पेज को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि गाइज ईथन पेज का TNA कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 31 को खत्म होने वाला है, जिसके बाद ही ईथन पेज एक फ्री एजेंट बनेंगे। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ईथन पेज का टैग टीम रन के अलावा सिंगल्स रन कैसा होता है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ईथन पेज को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्रिस जेरिको ने हाल फिलहाल में किसी और कितने पैसे डोनेट किए हैं। तो गाइज आपको पता होगा कि क्रिस जेरिको का रेसलिंग कैरेक्टर बहुत ही बड़ा हील है और क्रिस जेरिको अपने हील रेसलिंग कैरेक्टर को ओवर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्रिस जेरिको रियल लाइफ में बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको ने बहुत सारे ओकेजन्स पर बहुत सारी चैरिटीज को डोनेशन किया है और बहुत सारे रेसलर्स को पैसों की मदद की है। और गाइज यही क्रिस जेरिको ने हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ा डोनेशन किया है, जो कि अभी पास आउट हुए रेसलर कमाला के लिए उनके फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया था। जहां पर कमाला की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्रिस जेरिको ने कमाला की फैमिली को $5,000 डोनेट कर दिए हैं। जहां पर अगर आप $5,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज यहाँ पर ये 3-3.5 लाख रुपए आते हैं। और यही इतने सारे पैसे क्रिस जेरिको ने कमाला की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कमाला की फैमिली को डोनेट कर दिए हैं, जो चीज दिखाती है कि क्रिस जेरिको ऑन स्क्रीन टेलीविजन पर कितने ही बड़े एसहोल क्यों ना हो, लेकिन गाइज रियल लाइफ में क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड इंसान है और वो सभी रेसलर्स को मदद करने के लिए जो हो सकता है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज आपको पता होगा कि गोल्डबर्ग सबसे पहले WCW कंपनी के लिए काम करते थे, जो कि WWE की राइवल कंपनी थी। और WWE ने WCW कंपनी को खरीद लेने के बाद भी गोल्डबर्ग WWE कंपनी में नहीं गए थे, क्योंकि गाइज वो WCW कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहते थे। लेकिन गाइज फाइनली गोल्डबर्ग ने WWE कंपनी को ज्वाइन किया ही था। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने निकल कर आई है कि टोनी खान गोल्डबर्ग को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में साइन करना चाहते थे। जहां पर टोनी खान गोल्डबर्ग को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में साइन कर गोल्डबर्ग को एक बार फिर से अनडिफीटेड स्ट्रीक देना चाहते थे, जिसके लिए टोनी खान ने बहुत बार गोल्डबर्ग को कांटेक्ट किया था। लेकिन गाइज फिर भी टोनी खान और गोल्डबर्ग के बीच में कोई डील नहीं हो पाई, क्योंकि गाइज इस चीज का पता WWE को लग चुका था। और गाइज WWE गोल्डबर्ग जैसे बहुत ही बड़े सुपरस्टार को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए गाइज WWE ने गोल्डबर्ग को अपने यहाँ पर लाने के लिए गोल्डबर्ग को बहुत सारे पैसों का ऑफर दिया, जिससे कि अपनी ब्रॉक लेसनर के साथ WWE में फ्यूड खत्म करने के बाद गोल्डबर्ग ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में जाने की बजाय WWE के सऊदी अरेबिया शो के लिए गए, जहां पर हमें गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर एक लेजेंडरी मैच देखने को मिला, जो मैच मुझे लगता है कि WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। और इस तरीके से गोल्डबर्ग ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। जो स्टोरी हाल फिलहाल में सामने आई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से रिलेटेड इतनी ही अपडेट्स थी। और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?